हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आचार्य जी चैनल पर। मैं आज आपसे बात करने वाला हूं एक प्रधानमंत्री युवा योजना के बारे में, जो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा शुरुआत की गई। इसमें क्या होगा, युवाओं के लिए ये योजना है, इसमें क्या होने वाला है, इसके बारे में हम डिटेल से इस वीडियो में जानने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, भारत जो है सन 2022 में आज़ादी का 75वां महोत्सव मनाएगा, क्योंकि हम जो है 1947 में आज़ाद हुए थे, तो 2022 में भारत को आज़ाद हुए 75 वर्ष होने वाले हैं। उसी को लेकर के अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। ये जो महोत्सव है भारत @75 जो मना रहा है भारत, इसमें आज़ादी का 75वां महोत्सव मनाया जाएगा। उसी में पीएम युवा योजना शुरू की गई। इसका फुल फॉर्म है यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। इसमें होगा क्या कि भारत के ऑथर्स को जो है तैयार किया जाएगा, उनको दिया जाएगा कि आप जो है भारत के जो स्वतंत्रता संग्राम है उस पर आप लिखिए। ये जो आपको दिखाई दे रहा है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कितना महान था, उसके बारे में जो युवा जो हमारे लेखक हैं, 30 वर्ष से कम के जो युवा लेखक हैं, उनको लिखने के लिए प्रेरित किया जाएगा। आज़ादी के 75 में जो अमृत महोत्सव जो भारत मनाएगा उसमें तो आज़ादी का क्या क्या लड़ाई थी, कहाँ से हमारी लड़ाई चालू होती है, उस सब के बारे में इसमें जो है जो लेखक होंगे उनको प्रोत्साहन किया जाएगा। इसमें होगा ये कि विजेता जो है 75 लेखकों का चयन किया जाएगा। उसके बाद जो विजेता होगा उसकी घोषणा जो है 15 मई 2021 को कर दी जाएगी। तो भारतीय स्वतंत्रता का जो इतिहास है उसके बारे में इसमें लिखना है, क्योंकि आपको पता है भारतीय स्वतंत्रता का जो इतिहास है वो एक तरीके से पूरे ढंग से नहीं लिखा गया है। जो मेन थे उनके बारे में नहीं बताया गया, तो उसको लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है कि इसको लेकर के नए तरीके से भारतीय इतिहास लिखा जाए। तो मैं आपको बता दूं, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 की महान क्रांति थी उसको कहा जाता है। आपको पता ही होगा 1857 की क्रांति, इसी में मंगल पांडे जो थे उनको फांसी दे दी गई थी। इसमें हमारी झांसी की रानी थी और इसमें हमारी बेगम हजरत महल लखनऊ का नेतृत्व कर रही थी। ये भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। इसको किसने कहा था? डॉक्टर बी.डी. सावरकर ने इसको भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था। उसके बाद जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आगे बढ़ता गया। जब 1857 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल बजा तब पूरा भारत एकजुट नहीं था, लेकिन बाद में जो है एकता की भावना जागती गई और भारत जो है पूरी तरीके से एकजुट होता चला गया। उसके बाद जो है भारत में भारतीयों की भावना आती है। जब भारतीयों की भावना आ जाती है, देखिए अंग्रेजों ने किस तरीके से भारतीयों पर जो है जुल्म किए थे। इनके जुल्म की कोई भी इंतहा नहीं थी। इन्होंने दबा के जो है जुल्म किए थे, भारतीयों में जो है धर्म परिवर्तन कराया था और कुछ इस तरीके के जो मुगलों ने किया था। ये सब जो है भारत का इतिहास है, इसके बारे में हमें जानना चाहिए, क्योंकि भारत का जो इतिहास इतिहासकारों ने लिखा है वो बहुत ही दोगलेपन से लिखा गया है, क्योंकि उसमें जो है मुगलिया सल्तनत को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया। लेकिन यदि हम बात करें तो साउथ की जो डायनेस्टी है हमारी, जो मराठा साम्राज्य हमारे शिवाजी थे और जो हमारी साउथ की डायनेस्टी आती है, उनके बारे में इतना ज़्यादा जिक्र नहीं है, लेकिन होना चाहिए, क्योंकि इतिहास में लोगों को नहीं पढ़ाया जाता। ये पढ़ाया जाना चाहिए। आने वाले समय में इतिहास को बदलना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल है किसी एक ने आज़ादी नहीं दिलाई थी। भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी बहुत सारे लोग इसमें शामिल थे, किसी एक के द्वारा आज़ादी नहीं दिलाई गई थी। यह बात आपको मैं बता देता हूँ। तो महात्मा गांधी जी का भी इसमें महान योगदान था। ये भारत के इंडियन जो है फ्रीडम फाइटर हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे महात्मा गांधी जी, इनका महान योगदान रहा। इनके द्वारा पहला सत्याग्रह जो भारत में किया गया था वो चंपारण सत्याग्रह था 1917 में। आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सब लोग जो हैं भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी थे और बाद में चल करके भारत को 1947 में आज़ादी मिली। महात्मा गांधी के बारे में बता दूं, इनका जो है असहयोग आंदोलन इनका 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था। इसी को हम दांडी मार्च के नाम से जानते हैं। तो यही सब लिखा जाना है। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही ये टेलीग्राम चैनल की लिंक है, इससे आप जो है जुड़ भी सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ, थैंक यू दोस्तों, गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू।